नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप तुलसी मैया और शालिग्राम जी, गोपाल जी को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आपको किस चीज़ की मिलेगी। तो जी बिल्कुल आपने सही सोचा, क्योंकि कार्तिक का महीना है, देव उठनी एकादशी आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बिल्कुल साधारण सरल तरीके से जो पूजा विधि है वो बता दी जाए। तो देवशयनी एकादशी पर जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु हैं 4 महीनों की योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, फिर देवउठनी एकादशी पर वो अपनी निद्रा से जागते हैं। तो इसी दौरान आपने देखा कि दिवाली भी आती है। तो दिवाली पर जो माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है वो बिना भगवान श्री हरि विष्णु के ही की जाती है। फिर जब देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है देव दिवाली पर, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर और बैकुंठ चतुर्दशी पर। इन दोनों दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को इसीलिए देव दिवाली भी कहा जाता है। तो चलिए, अब थोड़े से आपके जो सवाल थे कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या हमने जो तुलसी जी का विवाह करवाएंगे तो क्या हमें तुलसी जी को मंदिर में देना होगा। तो जी तुलसी जी का विवाह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है। कुछ लोग तो जैसे मैंने वीडियोस में बताती हूँ, पिछली बार भी बताया था कि पूरा टेंट लगाते हैं और हलवाई करते हैं, जैसे कि लड़की की शादी की जाती है ऐसे ही करते हैं। तो उस दौरान जो शालिग्राम जी है वो पंडित जी अपने मंदिर में से लेकर आते हैं। जब पंडित जी घर के दरवाजे पर भगवान शालिग्राम जी को लेकर आते हैं, उनका हम तिलक करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, फेरे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो फिर जो तुलसी मैया है, फिर तो हमें तुलसी मैया को विदा भी करना होगा, क्योंकि शालिग्राम जी मंदिर से आए हैं। अगर आपके घर में ही शालिग्राम जी है और आपके घर में तो तुलसी मैया तो है ही है, और दोनों की अगर आपको शादी करवानी है, विवाह करवाना है, तो आपको तुलसी जी को मंदिर में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम एकादशी के दिन जो चावल है उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो जी बिल्कुल ठीक है, एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं वो चावल का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन अगर एकादशी के दिन किसी के घर में शादी होती है, जैसे देवउठनी एकादशी का जो साया होता है ये अनबुझ साया होता है, बिना पंडित से पूछे ही शादी विवाह सब कुछ किया जाता है इस दिन, और मांगलिक कार्य एकादशी के दिन से ही शुरू होते हैं। तो बिना चावल के, यानी कि बिना अक्षत के तो हो ही नहीं सकता। जब शादी में खाना बनेगा उसमें भी चावल बनाए जाते हैं। हाँ, जिनका व्रत होता है वो चावल का सेवन नहीं करते हैं। बाकी रही बात पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ में भी जो है चावल का थोड़ा बहुत यूज होता है। जैसे आपने अष्टदल कमल बनाया है, तो जो अष्टदल कमल है आप चावल से भी बना सकते हैं, और जो अष्टदल कमल है आप सफ़ेद तिल से भी बना सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो शंकाएं थी वो मैंने दूर कर दी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी की, जैसे तुलसी और शालिग्राम जी का एकादशी के दिन विवाह हुआ था, तो मैं सिंपल और साधारण तरीके से हम घर में रहकर इनकी पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर विवाह वाली वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि देव उठनी एकादशी के दिन हम अपने घर पर तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की पूजा अर्चना कैसे करेंगे। तो पूजा अर्चना तो सेम ही होगी, सब कुछ सेम होगा, लेकिन अगर आप शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी के चारों तरफ 7 परिक्रमाएं दे देंगे तो वो 7 चक्कर लगाने के बाद शादी मानी जाएगी। और जो तुलसी जी जैसे दाईं तरफ है तो वो तुलसी जी आप बाईं तरफ बिठा दोगे, बाकी सब चीज़ें सेम ही होगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम घर पर ही तुलसी जी की और शालिग्राम जी की देव उठनी एकादशी के दिन उनकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे और हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो हमें चाहिए होगा तुलसी का गमला। तुलसी का गमला हर घर में होता है। फिर शालिग्राम जी, अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को बिठा कर भी ये पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपको शादी करवानी है तो आपको जो शालिग्राम जी हैं वो ही चाहिए होंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा लिया है। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सामान, वो आपको बता देती हूँ। तो सामान में हमें सबसे पहले चाहिए होगा कलश।
कलश में मैंने गंगा जल और पानी डालकर पहले ही रखा है। और ये है पंचपल्लव, ये आम के पत्ते हैं। तो अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा नारियल। फिर जो सबसे ज़रूरी है वो है पंचामृत। ये मैंने बनाया है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से। और आज मैं आपको थोड़े से कुछ विशेष चीज़ बताऊंगी कि आपको विशेष चीज़ से क्या पूजा करनी है। रोली, मोली, चंदन, हल्दी, पंचमेवा। पंचमेवा नहीं है तो आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो रख लें। सफ़ेद तिल, देसी घी का दिया होगा, कपूर। ये मैंने मीठे पान मंगवाए हैं क्योंकि मैंने पान का पत्ता और लौंग, इलायची, सुपारी नहीं रख रही, मैं मीठा पान ही रखती हूँ हमेशा। फिर हमें चाहिए होंगे फल। फल में आपको सिंघाड़ा और आंवला ज़रूर लेना है। फूल, तुलसी जी को चढ़ाने के लिए फूलों की माला, शालिग्राम जी को भी चढ़ाने के लिए फूलों की माला। पीला कपड़ा शालिग्राम जी के लिए, और तुलसी माता को चढ़ाने के लिए चुन्नी। और जो श्रृंगार का सामान है, थोड़े से मैंने लिए हैं दिए, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन भी छत पर भी दिए जलाने चाहिए और तुलसी जी के आसपास भी दिए जलाने चाहिए, रंगोली भी बनानी चाहिए। और मैंने लिया है इत्र। तो दो चीज़ और ख़ास है जो मैं आज भगवान श्री हरि विष्णु पर चढ़ाऊँगी। तो ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो भगवान श्री हरि विष्णु, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी पर चढ़ाया ही जाता है। और ये है शमी के पत्ते, तो ये भी मैं भगवान श्री हरि विष्णु पर चढ़ाऊँगी। और ये है बेलपत्ता। तो इनका भी चढ़ाने का क्या राज है कि जब बेलपत्र भगवान श्री हरि विष्णु पर देवउठनी एकादशी के दिन चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर भगवान श्री हरि विष्णु पर यानी कि शालिग्राम जी पर तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है तो कह रहे हैं हमारे जन्म जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और शमी के पत्तों को अगर भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि शालिग्राम जी पर देवउठनी एकादशी के दिन चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और यमराज का भय भी नहीं रहता है। तो ये राज है बेलपत्र और शमी के पत्तों को भगवान श्री हरि विष्णु पर चढ़ाने का। तो ये मैंने गणपति जी को भी विराजमान कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि बिना गणपति जी के कोई भी पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी पूजा विधि बता देती हूँ और थोड़ा सा मैं आपको करके बताऊँगी कि कैसे कैसे आप लोगों को जो पूजा करनी है। बाद में आपको जो प्रॉपर व्लॉग है वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको तुलसी जी के आसपास रंगोली ज़रूर बनानी है। सबसे पहले आपकी दिनचर्या यहीं से शुरू होगी। जो आम के पत्ते या अशोक के पत्तों की आपको बंधनवार बनानी है, वो आपको अपने घर के मेन गेट पर लगानी है। घर के दोनों तरफ आपको शुभ लाभ बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। फिर आपने अपने घर के मेन गेट पर ही रंगोली बनानी है। मंदिर में भी रंगोली बनाएं, जहाँ तुलसी का गमला है वहाँ गेरू और चूने से बनाएं या कलर आते हैं उससे बनाएं या फूलों की रंगोली बनाएं। मतलब ये है कि आपको अपने घर में रंगोली बनानी ही है। जहाँ भगवान शालिग्राम जी बैठेंगे, जहाँ आपने चौकी लगाई होगी पूजा की, उसके आगे भी आपको बहुत अच्छे से सुंदर रंगोली बनानी है। फिर बात करते हैं दियों की। दिए आपके तुलसी जी के चारों तरफ जरूर लगाने हैं और कोशिश करें कि एकादशी के दिन भी आप इतने दिए लगाएं कि घर का कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे, हर कोने में रोशनी होनी चाहिए। घर की छत पर भी दिए लगा कर आए। तो सबसे पहले करेंगे कलश स्थापना। तो कलश में मैंने गंगा जल और पानी डाल दिया है और जो इसके अंदर मूली है वो भी मैंने बांध दी है और इस पर मैं लगाऊंगी स्वास्तिक। तो कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी खुले पैसे यानी कि सिक्का। और जो 5 पल्लव आम के पत्ते मैंने लगा दिए। फिर इस पर रखूंगी मैं एक कटोरी, इसमें डाल दूंगी थोड़े से तिल। फिर जो नारियल है, नारियल को भी लगाया जाएगा तिलक। और नारियल पे मैं बांध दूंगी मूली। तो नारियल हमें लेना है पानी वाला, आप बचाकर देख लें, उसमें पानी होना चाहिए। और जो तने से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो हिस्सा हमें रखना है अपनी तरफ, यानी कि हम सामने बैठ के पूजा करेंगे तो ये हमें अपनी तरफ रखना होगा। तो मैं करूँगी कलश स्थापना। वैसे तो कहते हैं कि कलश स्थापना जो है
सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन मेन ये है कि हम पूजा कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, ये चीज़ देखी जाती है। तो मेन है कलश स्थापना करनी है, आप कहीं भी कर लो। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कलश स्थापना करनी है वहाँ जगह भी नहीं होती है, तो कलश स्थापना किसी थोड़ी सी साइड में हट के भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है। मेन होता है कि हमने कलश स्थापना की है। तो अब मैं बना रही हूँ सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल। तो ये देखिए, तिल से मैंने अष्टदल कमल बना दिया। बीच में मैंने थोड़ी सी रख दी है रोली, और वहाँ कर दूंगी स्थापना कलश की। तो अब करेंगे गणपति जी की पूजा। तो फूल ले लेंगे, पानी गंगा जल मिला हुआ। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ये बोलते हुए फिर लगाएंगे तिलक। वस्त्र पहना देंगे, वैसे जनेऊ भी पहनाया जाता है। तो आपको गणपति जी की पूजा से पहले आपको जो घी का दिया है वो जला देना है। फिर गणपति जी पर चढ़ाएंगे फूल, और गणपति जी को धूप और दीप दोनों दिखा देंगे। फिर करेंगे कलश की पूजा। कलश पर हमने तिलक तो लगा ही दिया था, और इस पर हम चढ़ाएंगे फूल। तो हमने कलश की पूजा कर ली, गणपति जी की भी पूजा कर ली। अब उसके बाद पूजा की जाएगी शालिग्राम जी की और तुलसी मैया की, क्योंकि तुलसी मैया को सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन ही सिंदूर लगाया जाता है, कुमकुम रोली लगाई जाती है। मौली भी सिर्फ एकादशी, वो भी देवउठनी एकादशी के दिन ही की जाता है। और इन्हें जो चुनरी उड़ाई जाती है वो भी देवउठनी एकादशी के दिन ही उड़ाई जाती है। तो जो पंचामृत बनाया है, इससे शालिग्राम जी को आप करवाएंगे स्नान, तो उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद। तो ये मैं आपको स्नान करवा के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाना है। तो मैं सिर्फ थोड़े से आपको फूल से छींटे मार के दिखा देती हूँ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर शालिग्राम जी को लगाया जाएगा चंदन का तिलक, और लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक लगा देती हूँ। तो मैंने इनको पीला जो वस्त्र है बिछाया हुआ है, और अगर पीला पटका अगर आपके पास बना हो या पीली कोई पोशाक बनी हो तो पीला कपड़ा आप ज़रूर चढ़ाएं। तो ये मैं पीला कपड़ा चढ़ा देती हूँ। फिर शालिग्राम जी को चढ़ा देंगे फूल पीले रंग के। फिर इन्हें भी धूप और दीप दिखा देंगे, और जो पान मैंने मंगवा के रखे थे पान का लगा दूंगी भोग, वो भी सामने रख दूंगी। फिर ये है इत्र, गणपति जी को भी इत्र चढ़ा दूंगी, और जो शालिग्राम जी है उन्हें भी इत्र लगा दूंगी। फिर चढ़ाएंगे शालिग्राम जी को बेलपत्र, तुलसी का पत्ता, शमी का पत्ता है वो भी चढ़ा दूंगी। जो भोग का सामान है फल फ्रूट वो सब मैंने सामने रखा ही हुआ है। अब करेंगे तुलसी जी की पूजा। तो आज के दिन तुलसी जी को छुआ भी जा सकता है। एकादशी पे तुलसी जी को जल भी चढ़ाया जाता है और दिया भी लगाया जाता है। तो शालिग्राम जी को आज के दिन तिल ही चढ़ाया जाएगा, तो तिल भी चढ़ाएं। तो तुलसी जी को भी जल चढ़ा दिया, और तो ओम तुलसी नमः बोलेंगे, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। तुलसी जी के लगाएंगे रोली का तिलक, हल्दी। तुलसी जी को भी तिल चढ़ाएंगे, और तुलसी जी के बांधेंगे मूली। फिर तुलसी जी का चढ़ाई जाएगी चुनरी। तो जो सारा श्रृंगार का सामान है वो भी तुलसी जी के पास ही रखेंगे, और जो ये पंचमेवा है ये भी तुलसी जी के पास, भगवान श्री हरि विष्णु के पास, सबके पास रख देंगे। तुलसी जी को पहना दूंगी माला। तो ये मैंने 5 दिए देसी घी के और जला दिए। मैंने बताया ही था कि 5 जो देसी घी के दिए ये भी आपको जलाने हैं। तो ये भी मैं तुलसी जी के आसपास और भगवान जो शालिग्राम जी हैं उनके आसपास जला दूंगी।
तो ये सारी पूजा करने के बाद की जाएगी आरती शालिग्राम जी की, तुलसी महारानी की, और आपने घर में जो भी भोग बनाया है, लेकिन ध्यान रहे कि सफ़ेद चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं, या तो मखाने की खीर बनाएं या दूध से बनी हुई कोई मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। तो आपने घर में जो भी पकवान बनाए हैं, या आपने घर में एकादशी का सबका व्रत है, तो जो भी सामान बना है उसका आप भोग लगाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि संपन्न। तो ये मैंने आपको बताई देवउठनी एकादशी की बिल्कुल सरल, बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा विधि हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। रंगोली आप उस दिन जरूर बनाएं, और फिर शाम के टाइम आपको देव भी जरूर उठाने हैं देवउठनी एकादशी के दिन, क्योंकि 4 महीने से जो भगवान श्री हरि विष्णु सोए हुए हैं, तो हर घर में जो देव हैं वो उठाए जाते हैं। सुबह आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आप देव को सुलाएंगे, और देव सुलाने के बाद आपको शाम को देवों को उठाना है। तो देव उठाने के बाद आप ये जो पूजा है ये संपन्न करें, क्योंकि ये पूजा भी आपको शाम को ही करनी है। ऐसा नहीं है कि ये पूजा सुबह सुबह करनी है, तो ये पूजा भी आपको शाम के समय ही करनी है। तो ये थी सिंपल सी साधारण सी पूजा जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे टैप ज़रूर करें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।